हरे कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम टू दी भगवद गीता क्रैश कोर्स। हम लोगों ने अध्याय 12 लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम लोग 13th चैप्टर लेंगे और स्टार्ट करने से पहले अपन लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री सुदर्शन चक्र की जय, विघ्न विनाशक नरसिंह की जय, करुणावतार श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, so Hare Krishna all of you all once again, and we finished the chapter 12 on which note क्या भगवान ने बोला कि भगवान हमें भक्ताष्टकम में बता रहे थे कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, और फिर भगवान ने बताया कि जो ये करते हैं वो मुझे अतीव में प्रिय है, बहुत ज्यादा मुझे प्रिय लगते हैं। कौन? जो पूरे भक्ति भाव के साथ में अपने आप को नियुक्त रखते हैं सदैव मेरी सेवा में, ऐसे भक्त मुझे अतीव में प्रिय है। ओके, नाउ चैप्टर 13 जो है उसका नाम है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। हाँ, और संस्कृत में हम देखेंगे तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, योग। सो इसमें 35 वर्सेस हैं, एंड लेट्स सी इसमें अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च क्षेत्रज्ञ। Okay, I will restart. अर्जुनवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन का स्टार्ट हो रहा है इससे कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये सब क्या है भगवान? 6 क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने। क्या क्या पूछा? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। अगले ही श्लोक से भगवान आंसर देना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट अर्जुन के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को नहीं बता रहे, पहले थर्ड फोर्थ का आंसर दे रहे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान बोल रहे इदम शरीरम कौनते, ये जो हमारा शरीर हमको दिया है भगवान ने, इसे क्षेत्र जानो तुम, एंड इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। अब इसी नोट पे क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस के ऐसे चलते रहेगा, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्यानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यत् विकारि यतश्च यत्
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। भगवान बता रहे हैं ये जो क्षेत्र है हमारा शरीर, इसे को क्षेत्र बोलते हैं। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। ओके, इस शरीर को जानने वाला, ठीक है। सो इसमें अगर किसी के पास हिंदी भगवत गीता है तो आप ये पढ़ना चाहेंगे क्या? अच्छा चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बहुत ही प्यारे हैं भगवान। जानने वाला देखिए कौन? आत्मा। सो ही सेइंग कि सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा जानती है क्षेत्र को, मैं भी जानता हूँ, है ना। सो एंड आई एम द नोअर ऑफ ऑल द बॉडीज। तुम शायद सिर्फ खुद को, शरीर को जानते होगे, पर और एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने शरीर को भी अच्छे से नहीं जानते हैं। मतलब जब छोटा बच्चा होता है उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है, और उसकी माता को तो बिल्कुल और भी समझ में नहीं आता कि इसको हो क्यों क्या। जब तक अपन यूज टू हैं कि क्या चल रहा है, कभी लगता है क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा होगा, क्या हो गया, कान में दर्द हो रहा होगा, इसको क्या है, मोशंस। कभी मोशंस का तो चलो ऑब्वियस दिख जाता है, लूज मोशन है कि कॉन्स्टिपेशन है, पर बहुत सारे और उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं बच्चे के, कि उसकी आंख में कुछ चला गया, कि एकदम अपन नवजात शिशु की बात करते हैं जो अजीब से रोने लगते हैं। सो हम अपने शरीर को नहीं जानते हैं इतना, और जितना भगवान जानते हैं। भगवान बोल रहे हैं अगर कोई ये समझ गया ना कि मैं सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ, यानी सबके शरीर को जानने वाला मैं एक हूँ, इस बोध को ज्ञान कहते हैं। कि हम इस ज्ञान में स्थित होंगे कि अच्छा ओके ओके, देयर इज वन पर्सन हु नोज मी एंड दैट इज भगवान, क्योंकि ही इज दी परमात्मा। एंड देन ही सेज कि अब देखो मैं तुम्हें क्या क्या बताऊंगा। ये जो क्षेत्र है इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, किस तरह से ये बना है, क्या इसमें विकार आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, कब ये बना था, कैसे ये प्रोड्यूस हुआ था, कौन इसको जानता है, इसकी एक्टिविटीज को, है ना। एंड इसके इन्फ्लुएंस क्या है, बेसिकली जो क्षेत्र है उसके बारे में डिटेल में उनको बता रहे हैं कि हाउ इज द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, ये बताइए अपने को किसमें पता पड़ेगा? टेक्स्ट 6 में। क्या चेंजेस होते हैं इस बॉडी के अंदर, ये हमें पता पड़ेगा 7 से लेके 20 तक, नॉन 7 में और 20 में। एंड कैसे ये बॉडी प्रोड्यूस हुई है, ये 6 में, 21 में और 22 में, ठीक है। मतलब इतने डिटेल में अपन नहीं जाते हैं, क्रैश कोर्स क्लास है। अच्छा, तो फिर भगवान बोल रहे हैं जो ये जो क्षेत्र के जो एक्टिविटीज है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, इसका जो ज्ञान है, और इस एक्टिविटीज का जो नोअर है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? बहुत सारे वैदिक राइटिंग्स में पता पड़ेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में बहुत टेक्निकल लगता है कि 13 चैप्टर में क्या बात चल रही है, बट आपको यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट थोड़ी देर से कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। एंड वेदांत सूत्र में इसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। सो इसी 5th वर्ष की परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद अपने को बता रहे हैं कि जो ह्यूमन शरीर है, ये जो हमारा क्षेत्र है, वो किस तरह के फेजेस से गुजरता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में, सब लोग पता है किसमें होता है? अन्नमय, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। फिर हम जाते हैं प्राणमय में, फिर ज्ञानमय में, फिर विज्ञानमय में, और फिर आनंदमय में पहुंचते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे, क्या है ये सारी बातें? तो जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वो अन्नमय कोष में होता है, उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि उसको अन्न चाहिए। यहाँ तक कि जब वो टॉडल करने लगता है, पैदल चलता है, मतलब घुटने घुटने बल चल रहा है, उसके रास्ते में जो आता है, जो चीज आती है, वो उसको अपने मुंह में रख लेता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता ये मेरे लिए सही है या गलत है। उसको सिर्फ अन्न समझता है कि यह हर चीज क्या है, मेरे सस्टेनेंस के लिए, वो ही कैन ईट एवरीथिंग। तो ऐसे अगर कोई इनडिस्क्रिमिनेटली खा रहा है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे खाने योग्य है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे जानवर भी होते हैं ना। कितनी बार आपने कभी किसी ने अगर छोटा डॉग अगर अपने रखे देखा है, तो वो उसको समझ ही नहीं, वो कुछ भी खाता है। मैं भी
मेरे फ्रेंड के पास में डॉग है, मैं उसको जानती हूँ कि वो अभी भी इतना बड़ा होने के बाद भी वो प्लास्टिक कपड़ा, और इसके कारण वो बीमार होते रहता है। प्लास्टिक कपड़ा, रुई, जो सामने आता है वो सब कुछ खा लेता है, और अभी वो इतना तेज बीमार चल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या सही। कितनी बार गैया मैया को भी देख लीजिए, आजकल वो लोग प्लास्टिक खा लेते हैं और उनके इंटेस्टाइन में चले जाती है, और गाय भी इतनी सारी बीमार हो रही है। तो और छोटा बच्चा, यानी कि कम बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते हैं खाना क्या है। अब हम इतने बड़े होने के बाद में अगर हम भी अन्नमय कोश में रहे तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे इतने बड़े होने का? क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? क्या हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि इस जिसने जो परोसा हम वो खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। हमारी बॉडी ट्रैश कैन नहीं है, कचरे का डब्बा थोड़ी जिसमें सब कुछ डल सकता है। तो अगर कोई भी आपको कुछ खिला रहा है, आप उससे पूछिए, लहसुन तो नहीं है, प्याज तो नहीं है, भगवान को भोग लगाया है कि नहीं है, और उसे फिर पाइए। हर कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम अन्नमय कोश से ऊपर उठ चुके हैं अभी। इसके बाद में आता है ज्ञानमय कोश। ठीक है, नहीं, इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या होता है? अब पहले छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आता, वो बिंदास जा करके वो दिया जलता दिया ना, वो उसको भी खा सकता है। छोटा बच्चा, एकदम इमेजिन करिए एक टॉडलर को आप दिए के पास में छोड़ दो, वो उसमें भी मुंह डाल देगा। उसको थोड़ी पता है कि आग मुझे जला देगी, क्योंकि वो उसको अभी प्राणमय कोश नहीं आया उसके अंदर। फिर एक पॉइंट आएगा जब उसने कभी आग से अपने आप को जलाया होगा, कभी कुछ हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ, उसको थोड़े दिन बाद समझ में आता है ये चीजें नुकसानदायक है, ये तो मेरे प्राणों को खतरा है इनसे। वो फिर दूर रहने लगता है ऐसी चीजों से। तो अब हम किस में आ जाते हैं? प्राणमय कोश में आ जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारी जीवन के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो अगेन हमारे, इसे हम आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाता है कि इसका संग से मेरे प्राणों को खतरा है। प्राण को खतरा है एज इन मतलब कि ये मुझे नीचे की तरफ योनि मेरी बिगड़ जाएगी इनके साथ संग करने से। तो इनके साथ संग नहीं करना है, इनके साथ संग करना है। आई हैव टू बी अलर्ट। इसके बाद आता है ज्ञान में, जब थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, और फिर ज्ञान की खोज में निकलता है। वो पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते छोटे बच्चे के ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन सी चीज क्या है। एंड शी वुड आस्क फॉर एवरीथिंग, आस्क अबाउट एवरीथिंग। ज्ञान में के बाद में अब वो स्कूल में आता है, और स्कूल में अब वो आता है विज्ञान में, कि जो जो मैंने सीखा है उसका एप्लीकेशन क्या है। और ये हम अभी भी सोच रहे होते हैं ना कि हमने जो स्कूल में इतने साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ लिए, उसका एप्लीकेशन क्या कर क्या लिया अपन लोगों ने? इतनी सारी मैथ्स पढ़ के, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो विज्ञान में बिकॉज वी वांट टू अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने सीखा। अगर शुरू से भगवत गीता स्कूल में इंट्रोड्यूस हो जाती है, और शुरू से बच्चे को ये सिखा दिया जाता है कि तेरा अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन, वो अब उसने वो ज्ञान उसको प्राप्त किया, तो वो धीरे धीरे स्कूल में इसका एप्लीकेशन समझेगा। कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, कभी वो आपको मालूम है छोटे जो बच्चे थे ना, पैदाइशी सब बच्चे जीनियस होते हैं, और उनकी जो स्किल्स होती हैं उसको हमारे स्कूल्स का सिस्टम खत्म कर देता है। मतलब हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा होता है, और स्कूल में जाकर के जस्ट बिकॉज वो कोई मैथ्स नहीं कर पा रहा है, कोई इंग्लिश नहीं कर पा रहा है, कोई सोशल नहीं कर पा रहा है, उसको इतना लुक डाउन अपॉन करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस इतना कम करते हैं, इतना कम करते हैं, उसको ग्रेड देते हैं कि तू 10 में से 2, तू 10 में से 10। तो उसके अकॉर्डिंगली वो बेचारा ऊपर नीचे, और स्कूल से बाहर निकलते निकलते 100 में से 1% जीनियस भी नहीं बचते, और उनकी सारी जीनियसनेस वही स्कूल मार देता है ना अपन लोगों का। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम एक्सप्लोर करने ही नहीं देते हैं उसको कि वो किस में अच्छा हो सकता है। हो सकता है वो सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो एचआर में अच्छा हो, या राइट, वो जितना वो डील कर सकता है, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतनी अच्छी, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स अ चाइल्ड इज गुड एट, बट जस्ट बिकॉज द पुअर चाइल्ड कैन नॉट स्कोर मार्क्स इन स्कूल, द चाइल्ड इज लेबल्ड एज अ फेलियर और व्हाटएवर। So school system is not very cool over here. And then we strive for आनंदमय कोश, that's हमारी अल्टीमेट पोजीशन होती है। अब हमें जाना है आनंदमय कोश में। तो कौन से पढ़े अपन लोगों ने? हम लोग होते हैं शुरू शुरू में अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय, और फिर हम आते हैं आनंदमय। अब अल्टीमेटली हर कोई क्या कर रहा होता है? इतनी सारी चीजें भी हम आनंद पाने के लिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आनंद हमने यहाँ पर अलग अलग चीजों में प्राप्त करने का प्रयास करके देख लिया, और हमें कहीं भी नहीं मिला, तो हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ आनंद नहीं है। आनंद अगर है तो वो भगवान के ज्ञान में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में,
भगवान के रूप में, भगवान की सेवा में, और किसी चीज में है ही नहीं। लेट लेट वी कैन जस्ट गो ऑन ट्राइंग फॉर एवर। ओके, अगला उन्होंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि किससे बना है ये शरीर, कैसे बना है। तो ये जो 6 और 7th वर्स है, इसके अंदर 24 एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं, जिसमें जिससे कि हम लोग बने हैं। मैं श्लोक वाइज नहीं चलती हूँ, मैं आपको बस ऐसे बता देती हूँ पॉइंट में से कि पंच महाभूत होते हैं। तो पंच महाभूत कौन से होते हैं? ये जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अर्थ वाटर फायर एयर स्काई ईथर, यानी कि भूमि आप नल वायु खम, है ना। खम मतलब स्काई। तो इससे ये 5 हमारे ग्रेट एलिमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद होती है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? जिन ये हमारी आंख, जो हमें फेस में दिख रहा होता है ना, 2 हमारी आंखें, मतलब आंखें, अ, हमारे कर्ण, हमारी नासिका, हमारा जिह्वा, हमारी त्वचा, और क्या हुआ, हो गया ना 5, 1 2 3 4, हाँ 5। ठीक है, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया। फिर 5 हमारी कर्मेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया कौन सी होती है हम लोगों की? किसी को भी याद है, वरना पुराने बच्चों को? हम माता जी, कर्म ये किस जो किस ये किससे जो कर्म सेंस करते हैं, ऑर्गन हाँ हमको बताओ। हमको मिले, उनसे जो हम काम करेंगे, मतलब जैसे जो हाँ, जिससे हम जीवा काम मिली करते हैं, है। किस किससे काम करते हाँ, हैं? जो टंग मिला है हमारा, या फिर जो हमारे ईयर्स हमको प्रोवाइड हुए हैं। नहीं, ये हमारे को जो है ना, ये टंग, ईयर्स, हाँ, आईज, नोज, ये हमारी ज्ञानेंद्रिया है। इससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। हम नासिका को से यूज करके देखते हैं कि स्मेल अच्छी है कि बुरी है। कर्ण से हमको कोई ध्वनि, साउंड का, है ना, हाँ, शब्द हाँ, का हाँ। ज्ञान होता है ना, शब्द का ज्ञान होता है, और ऐसे अलग अलग ज्ञान होते हैं। ये ज्ञान में, ये सॉरी, ये ज्ञान इंद्रिया है। कर्म, जिससे हम काम करते हैं, तो काम हमें करना है हैंड्स, लेग्स, है ना, लेग। अपने हाथों से, पैरों से। वॉइस, अपने मुख से बोल के हम कोई कर्म करवा सकते हैं ना, कि भाई ये ला दो, वो ला दो। किसी से काम कराना, ये खाना बना दो, करके कर्म इससे कराते हैं। और फिर हमारे लोअर टू अपर जो होते हैं, हमारे गुदा और उपस्थ, ठीक है। सो ये हमारी कर्मेंद्रिया होती है। फिर हमारे होते हैं 5 तन्मात्र। तन्मात्र मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस मतलब आईज के लिए क्या है? साइट, है ना। ईयर्स के लिए क्या है? साउंड। नोज के लिए स्मेल। टंग के लिए टेस्ट। एंड स्किन के लिए टच। तो ये हमारी 5 क्या होते हैं? इनको तन्मात्र बोलते हैं, कि ये सेंसेस जो है, ये ज्ञान, किस चीज का ज्ञान ले रहे हैं। एंड देन कितने हो गए? 5 5 5 5 के 4 सेट्स हो गए, तो ऐसे 20 हो गए। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म जो चीजें हैं, सूक्ष्म सेंसेस कौन से हैं हमारे? मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 23। उसके बाद हमारा सोल, तो वह 24, और उसके बाद परमात्मा 25। तो इससे अपन लोग बने हुए हैं, ठीक है। 8 to 12 मेरा एक्सट्रीमली फेवरेट वर्स है। यहाँ पर भगवान ने, देखिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, जो कि क्षेत्रज्ञ के बारे में आगे भी बताएंगे। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला। अर्जुन के दूसरे 2 क्वेश्चंस क्या थे? ज्ञान क्या है, ये है क्या है। 8 to 12 में भगवान ज्ञान और ज्ञ, वो जो प्रकृति और पुरुष है, वो लास्ट में भगवान बताएंगे आंसर, ठीक है। फर्स्ट अर्जुन ने वही पूछे थे। 8 to 12 इन इन 5 वर्सेस में आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ज्ञान की बातें बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। लास्ट इन 5 को बोल के जो लास्ट लाइन है, इसमें भगवान बोलते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। इसको मैं ज्ञान बोलता हूँ, अज्ञानम यद तो अन्यथा। इसके अलावा जो भी है, वो क्या है? वो अज्ञान है। सो व्हाट आर दीज 20 थिंग्स विच कृष्णा इज सेइंग इज ज्ञान, विच इज नॉट टॉट इन स्कूल। इसमें से कुछ भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल में कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं चल रही, ठीक है। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद तोऽन्यथा। ही स्टार्ट्स विथ अमानित्वम। मान पाने की इच्छा नहीं रखने को, मान नहीं पाना है मुझे।
तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ना, श्रील प्रभुपाद इतनी प्यारी डेफिनेशन है, ह्यूमिलिटी इज व्हेन यू आर नॉट एंग्शियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, दूसरों से मान पाने का जो संतोष है, उसके लिए जब हम एकदम एंग्शियस नहीं है, एंग्शियस को क्या बोलेंगे हम, चिंतित, चिंतित, चिंतित एंग्शियस, नहीं, चिंतित। इच्छुक, इच्छुक। इच्छुक है ना, या सो इच्छुक इज लाइक डिजायरस है ना, कामुक। एंग्शियस इज, यस, एंग्शियस इज चिंतित है ना, हम बहुत ही, हमें क्योंकि बहुत चिंता होती है, क्या मैंने बोला या मैंने किया या मैंने अपना जो भी डिस्प्ले किया स्किल, अब इसके लिए मुझे मान मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा उसको बोलते हैं हम्बल, उसको बोलते हैं विनम्र। तो फिर उस विनम्र ने क्या किया, कर्म किया, फल की चिंता नहीं करी, है ना। तो पहला पहला ज्ञान के भगवान बोल रहे बात है ह्यूमिलिटी। फिर दंभ, दंभ नहीं रखना है हमारे को अपने अंदर, प्राइडलेसनेस, ठीक है। अहिंसा, नॉ देखिए 20 क्वालिटीज है, मैं अगर एक एक पे बात करूंगी तो फिलहाल तो एक क्लास इसी में खत्म हो जाएगी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में चलूंगी, है ना। अहिंसा हमको पता है किससे हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा केवल शरीर की नहीं होती है, भावनाओं की भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का शरीर को काट पीट रहे हैं तो आप उसके साथ में हिंसा कर रहे हैं, आप अगर किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप किसी का मन दुखा रहे हैं, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप तभी भी हिंसा कर रहे हैं, तो अहिंसा। शांति, शांति वाला नहीं, क्ष क्ष क्षत्रिय वाला शांति, इसको टॉलरेंस बोलते हैं ना। जिसे भगवान तितिक्षवान बनो बोलते हैं, और भगवान बहुत जगह पर अपने को बोलते हैं कि तितिक्षवान बनो, सहनशील बनो, टॉलरेट करो। आर्जवम, सिंप्लिसिटी, हमको बहुत सिंपल तरह से जीना आना चाहिए, लेकिन हम लोग सिंपल तरह से जी नहीं सकते, हमको शोबाजी की दुनिया जीनी होती है, हम लोगों को अधिकतर जीवन जो है वो लोगों को दिखाने के लिए जी रहे होते हैं। अपन सब लोग अगर बैक टू कोरोना टाइम्स आ जाते हैं, तो हम लोग कोरोना टाइम में कोई भी कुछ भी देखिए अवेलेबल नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन जो था वो भी कोई उसको पा नहीं रहा था, लाइक पहन नहीं रहे थे, कोई शॉपिंग तो कर नहीं रहा था क्योंकि चीजें सब बंद हो गई थी। लेकिन घर के अंदर कितने लोग हैं जो टॉमी हिलफिगर का, कोच का, कैल्विन क्लेन का, है ना, और सारी हाई एंड ब्रांड्स का, ऐसी ब्रांडेड वस्तुएं पहन के घूम रहा था, सब लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे, सब के सब, है ना। और कोई देखने वाला था ही नहीं, अब अपने घर वालों को क्या दिखाना, कौन ऐसा पर्स लेके घूम रहा था, कौन ऐसी वॉच लेके घूम रहा था, या कौन क्या कर रहे थे, कौन क्या लुई फिलिप कर रहे थे और कौन मैनुजन कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था, है ना। सिंपलिसिटी हम लोग तभी जीत, वो सिंपल लाइफ थी अपने, उसमें हम लोगों को सिर्फ सिर्फ पड़ी थी कि खाना दवाई, खाना और दवाई, दो चीजें मिल रहा है ना। तो शरीर का अपकीप चल रहा था, बस टमाटर मिल जाए तो ऐसा लग रहा था कि बस डायमंड्स मिल गए, आलू मिल गया तो लगता लग रहा था बढ़िया काम हो गया, और अब सॉलिटर डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपन लोग। सो सिंपल लाइफ जीनी आनी चाहिए, वो क्योंकि तभी हमें इस भगवान ने वो फेस दिखा के समझाया था कि सुनो, शरीर के लिए एक्चुअली सिर्फ अन्न काफी है और कुछ भी नहीं है ना, और ज्ञान, दो चीजें। एंड और ऑफ कोर्स यस, थैंक्स टू कोविड टाइम्स, जिसकी वजह से ये जूम, ये इंटरनेशनल रीच बढ़ी, नहीं तो हम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाते ना इस तरह से, अगर ये हमारे पास जूम का फैसिलिटी नहीं होती। सो यस, वेरी थैंकफुल। तो कोई भी चीज पे देखा जाए तो बुरी नहीं होती है ना, जो भी होता है वो भगवान का मास्टर प्लान होता है कि इससे इनको आगे 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 जाके अमिता माता जी से मुझे कनेक्ट करना था, नहीं तो अमिता माता जी से कैसे मिलती मैं, आचार्य और आप सबसे भी, नीलिमा माता जी से, सब लोगों से, माता आचार्य जी मैं उपास। मिली आपसे, आपको तो बहुत मिल जाते। मुझे कौन मिलता बॉम्बे में। मैं तो मंदिर भी नहीं जा पाती माता जी। हाँ दोपहर का वही, टाइम है तो मैं ऑनलाइन करके बैठी हूँ, मैं शाम को तो कर भी नहीं पाती, मेरी मेड होती, बच्चे होते हैं। आई जस्ट लिसन, मतलब रहता है मेरे पास बुक अवेलेबल, बट यू नो इट इज टफ बिकॉज दैट टाइम डजंट मैच, वो वाली बात होती है। बट आई लिसन एवरीथिंग, आई हैव दैट स्पीकर विथ मी। हाँ, अरे वाह, वेरी आई नाइस। ऑलवेज ऑन द स्पीकर सो दैट यू नो इट गोज इन माय ईयर। हाँ, ये बहुत अच्छा करते हैं, पता है, आप अपन सब लोगों को अपने घर में ऐसा स्पीकर होना चाहिए। आप हमारे यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना, 24 घंटे आपको लगेगा हमारे घर में, आपको लगेगा कि कीर्तन चल रहा है या कुछ हो रहा है क्या, सारा दिन सारा दिन सारा, सिर्फ वो कुछ घंटे जब भगवान को हमको सुलाना, रेस्ट करवाना होता है, उसके अलावा पूरा दिन अलेक्सा चिल्लाई रही होती है, कुछ ना कुछ यहीं से हम चिल्ला रहे थे, अलेक्सा ये बदल दे गाने गाने तो, भजन तो चलने ही चाहिए, मतलब भजन तो चलने ही चाहिए। आप कोई भी घर के अंदर आएगा ना कभी जब, और अभी क्या, मेरे बच्चे नहीं ना, दोनों बड़े वाले, जब वो लोग आते हैं तो बोलते हैं, मम्मी क्या ये सारा दिन सत्संग चल रहा होता है कि आपका, मैं कहा हमारे घर, अपने घर में सारा दिन सत्संग चलता है, ये घर अपना, ये राधा माधव का घर है, अपन मंदिर में रहते हैं।
तो ये ऐसे ही रहेगा। और अब बहुत अच्छी बात है ना, आपको अपना कभी दरवाजा बंद नहीं रहता है, हमेशा खुला रहता है, किसको भी आना है दर्शन करते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं पड़ने देते हैं वो कोई परेशान। बेचारे कोई सोचते हो ना कि कुछ कुछ को तो रोज ही आना है, तो रोज आते हैं, मत्था टेकते हैं, कभी कभी टेबल पे कुछ कोई प्रसाद रख के चले आता है, मैं सबसे पूछ रही थी क्या है, कौन लाया, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ से क्या आया। पर राधा माधव अपना कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, किससे उनको जो जो खाना होता है ना, सो लाइक दैट। सो इट्स नाइस। तो घर को समझना चाहिए कि मंदिर है ना, हमें भगवान ने कृपा करके अपनी जगह दे दी रहने के लिए थोड़ी देर के लिए ना अपने मंदिर में। अपना तो वैसे भी नहीं है ना। फिर ठीक है, अपन आगे चलते हैं। सिंप्लिसिटी से हमें जीना आना चाहिए। आचार्य उपासनम, तो आचार्य की उपासना, गुरु करना है लाइफ में, गुरु बिना गति नहीं। शौचम, क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस मतलब सफाई, सफाई केवल शारीरिक नहीं, अपनी मन की भी। तो मन की सफाई कब होगी, जब मन में दुष्विचार नहीं आएंगे। दुष्विचार कब नहीं आएंगे, जब हमारे दुष्भावनाएं लोगों के लिए खत्म होगी। दुष्भावना कब खत्म होगी लोगों के लिए, जब हम सब लोगों को अपने जैसे समझने लग जाएंगे। आत्मवत परदारेश, सॉरी, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब लोगों को अपने समान समझना है। स्थैर्य, स्थिरता लानी है जीवन के अंदर। स्टेड फास्टनेस, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सेल्फ कंट्रोल किस मैटर में लाना है, सेंसेस का कंट्रोल किस लिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, वैराग्य को, है ना। वैराग, राग नहीं होगा, कंट्रोल होगा तो फिर किसी चीज पे हमारा राग नहीं होएगा, अटैचमेंट नहीं होगी, तो रिनाउंसिएशन आराम से हम कर पाएंगे। अहंकार, जब हमने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, जब हमने सोच लिया मेरा कुछ नहीं है, जब हमने रिनाउंस कर दिया, तो रिनाउंस हम क्या कर रहे होते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है ना। जो मेरा मन में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो है, ठीक है। जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर अहंकार किस चीज का, मेरा कुछ है ही नहीं, तो ईगो नहीं होएगा हमारे अंदर। एंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, ये असली दुख जो है यहाँ पर जीवन में, हो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का, ये पता होना चाहिए। देखिए ये भगवान जी बोल रहे हैं, अपन कोई मन से नहीं बोल रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये गुण तो हो कम से कम तुम्हारे अंदर, ये मतलब ये बोध, ये ज्ञान है ना, तो ये बोध होना चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दुख ये नहीं है कि इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, यहाँ ये सारी बातें, इसने मान दिया, इसने सम्मान दिया, इसने फोन किया, इसने फोन नहीं किया, दुख ये है भाई, मैं हुई क्यों यहाँ पे, और यहाँ हूँ इसलिए सारे दुख हैं। ये शरीर नहीं तो कोई दुख ही नहीं। आप बताइए, एक डेड बॉडी कंप्लेन करेगी कभी कि इसने मुझ पे फूल नहीं डाला, इसने मेरे को प्रणाम नहीं करा, उनको कुछ पता ही नहीं, बेचारी को पड़ी हुई गई हूँ। तो उसके अंदर से क्या चला गया है, मतलब प्राण चला गया है। और प्राण किसके साथ में जाते हैं, प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ में निकल जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर क्या, मन बुद्धि अहंकार। तो उस जो वो जो मृत शरीर वहां पे जो स्थूल शरीर पड़ा है, उसके अंदर से क्या मिसिंग है, मन नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसका अहंकार अभी उसके साथ में नहीं है। और ये तीनों चीजों के साथ में आत्मा चली जाती है, आत्मा इन चीजों को ले लेके अलग अलग शरीर धारण करती है। कभी आप देखिए, कभी कभी कुत्ता भी आपको ऐसे दिखेगा कि आपको लगेगा कि ये कितना शांत कुत्ता है, ये कितना चिल्ला चोट करने वाला कुत्ता है ना, ऐसा होता है। और ऐसे ही ट्विन बच्चे, जुड़वा, माता जी ने एक साथ कंसीव किया, एक साथ उनको जन्म दिया, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट, एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट। माता जी ने नहीं सिखाया एक बट शेयरिंग केयरिंग क्यूट, सबकी गोदी में चला जाए, चुप रहे ना रोए, एक जना चिड़चिड़ा को अपने खिलौने ना दे, कुछ ना करे। माता जी ने नहीं सिखाया, माँ सबको सेम चीजें सिखाती है। अपना वो मन बुद्धि अहंकार लेकर आते हैं ना, तो हम अपना स्व भाव, स्व मेरा भव, जैसे मैं हूं, द वे आई एम, दैट आई कैरी, उससे मैं साथ में लेके घूम रही हूँ, मैं योनि पर योनि में इस तरह से अपने मन बुद्धि अहंकार के साथ घूम रही हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मृत शरीर ऐसे पड़ा है, उसका मन नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसका अहंकार नहीं है। तो बुद्धि नहीं है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि अब उसके पास कपड़े नहीं पहन रखे हैं। पर एक मृत शरीर कभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, पर एक जीवित शरीर कभी इस तरह से लेट नहीं सकेगा, नहीं लेट सकता ना। पर वो कुछ वो बोल ही नहीं सकता। और किसी ने फूल डाला, किसी ने नहीं डाला, कोई उसके लिए रोया, कोई उसके लिए नहीं रोया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका अहंकार ही नहीं है उसको बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ भाई, मेरे सामने झुको, फिर मेरे को नमस्ते करो, मेरी पूजा, मेरे मान, ये सब करो। तो देखा जाए, तो अगर मुझे दुख हो रहा है, तो इस स्थूल शरीर को थोड़ी ना दुख हो रहा है। दुख या खुशी या जो भी भाव मैं महसूस करती हूँ, वट एवर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स दैट आई गो थ्रू, इट्स ओनली फॉर द सटल बॉडी, वो केवल मेरे सूक्ष्म शरीर को एहसास हो रहा है। यानी मन बुद्धि अहंकार जो है, ये मेरे सबसे ज्यादा, मेरे कंट्रोल करने के लिए, और ये मेरे बेसिकली शत्रु है। और ये भगवान ने हमें थर्ड चैप्टर में समझाया भी था ये सारी चीजें। और भगवान ने काम और क्रोध कहाँ छुपे हैं, वो ये हमारी लस्ट कहाँ है, ये सारी चीजें अपने को भगवान ने बताई थी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज का दर्द और डर डर होना चाहिए, तो वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनु दर्शनम, ये। अच्छा, हम इस पर आ गए थे। एंड देन, अगर यही मेरे को पता नहीं है, तो फिर मैं ना इससे ऊपर कभी भी नहीं, अपनी जो मेरा प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है ना, इससे ऊपर नहीं उठ पाऊंगी, इफ आई डोंट रियलाइज व्हाट इज द कॉज ऑफ माय पेन। अच्छा, एंड ऑल्सो पेन मेरा किस तरह से? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को नहीं त्यागेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर को त्याग, देखिए ये हम लोग यहाँ पे पता है कब तक है? जब तक हम बंधे हुए हैं। और बांध के किसने रखा है हमको? क्रॉस बॉडी ने नहीं बांधा है। ये तो खत्म हो जाएगी हर थोड़े समय में, हमारा ये शरीर, इसी शरीर में रहते रहते शरीर इतनी बार बदल गया। तो शरीर मेरा कौन सा छोड़ना है मेरे को? सूक्ष्म वाला छोड़ना है। स्थूल तो वैसे ही खत्म होगा। फिर नए शरीर में फिर नए न्यू न्यू योनि मिलती रहेगी, या न्यू न्यू बॉडी मिलती रहेगी। द डे आई गिव अप माई ईगो, द डे आई गिव अप माई बुद्धि, दैट्स व्हाई दिस इज बुद्धि योग। भगवान बोलते हैं मई बुद्धि निवेश से, अपनी बुद्धि मुझ में निवेश कर दो, अपना मन मुझे दे दो। दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू फ्री अस। भगवान हमें इन इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो साइकिल है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इस क्लचेस से फ्री करने के लिए बोल रहे हैं, सुन, ये मन बुद्धि अहंकार तुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये तू मुझको दे दे, है ना? अहंकार तो रखो ही मत, और मन बुद्धि मुझे दे दो। एंड देन यू विल बी लाइक फ्री फ्रॉम एनी अटैचमेंट। और यहाँ रहते रहते हम लोग मोक्ष को प्राप्त है, मरने की भी जरूरत नहीं, हम लोग फ्री हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि जो चीज बांध रही है वो हमने भगवान को दे दी। हमने कहा अपनी, इट्स लाइक मैंने मेरी रस्सी भगवान के हाथ में दे दी कि अब होता ना, मैं आई एम योर डॉग कृष्णा, आई एम योर डॉग, ठीक है? तो मेरी जो मेरा जो गले का पट्टा है, वो उसकी डोर तेरे हाथ में है। अब बोलते हैं ना, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अपन बोलते हैं ना। तो मेरी डोरी तेरे हाथ, अगर डोरी उसके हाथ में दे दी, तो फिर आप बताइए कि एक स्ट्रे डॉग जो होता है और एक पेट डॉग होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रे को कोई भी मार सकता है, कुछ भी परेशान कर सकता है। किसी के पेट डॉग को कोई भी हैरान करने का प्रयास करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ओ, इसकी रस्सी किसी के हाथ में है। तो वो अगर पेट डॉग होता है ना, किसी का पालतू जानवर, वो अगर किसी को अटैक भी करने का प्रयास करता है, तो कोई उठा करके पत्थर मारने का प्रयास भी नहीं करता उसको। कोई डेर नहीं, उसको मालूम है इसका मालिक साथ में जा रहा है, लड़ लेगा मेरे साथ में, बस बच के साइड में हट लेते हैं ना। यहीं अगर कोई स्ट्रे डॉग, कोई ऐसा आवारा जो पशु होता है, वो हमारे को अगर हैरान करे, हम उठा करके पत्थर डंडा हट शूट जो भी कुछ भी करके उसको डराएंगे धमकाएंगे, पर उसको नहीं करेंगे। तो ये मेरे जो गले में अपन ने कंठी डाली, ये कंठी मतलब अब मेरा, मैंने पट्टा पहन लिया भगवान का। आपको पता है एक बहुत प्यारी बात, अभी मैंने रिसेंटली एक तुलसी माला धारण करनी है, अपन सबको धारण करिए, तुलसी के बिना हम लोग बहुत रिस्क में है, और तुलसी धारण कर ली तो हम कृष्ण के हैं। बस इतना समझना है अपन लोगों को, है ना? क्योंकि आपने देखा है, भोगा ऑफर करते हैं तो जब तक तुलसी की लीव्स नहीं रखते हैं तो भगवान जी भोगा नहीं पाते हैं ना। तो तुलसी अगर होएगी तो वो भगवान वो अब भगवान का होता है। अपन बोलते हैं ना, नहीं ये अभी भगवान का है, पहले इसको भगवान को ग्रहण करने देंगे और फिर तुम। अब अग्नि जो होती है, अग्नि जो है वो, उसमें जब अपन ऐसे स्वाहा कर, अग्नि की, वैसे अग्नि जो पुरुष हैं उनकी जो पत्नी है उनका नाम स्वाहा है। ओके, दैट्स भागवतम का पार्ट। तो अब अग्नि में जब हम आहुतियां डालते हैं और स्वाहा स्वाहा करते जाते हैं, वो बेसिकली मुख का काम करता है भगवान विष्णु का। और सब कुछ जो हम डाल रहे हैं वो अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु के पास में जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है अंत में ये शरीर भी आग को दे दिया जाता है ना। और हमने पहनी होती है क्या? कंठी। और कंठी के साथ में अगर कुछ डाला भगवान के मुख में, तो भगवान उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेंगे, भोगा समझ के स्वीकार करेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कंठी नहीं होगी तो भगवान पाएंगे नहीं, हमारे को लेंगे ही नहीं। सो हमको कंठी बहुत जरूरी है। और आपको पता है, ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है, रुको, बहुत सारा बताना है मेरे को आपको। ओके, मैं तुलसी महारानी की बहुत सारी स्टोरीज है कि जब उसको धारण करने से क्या करता है। ओके, लेट्स कम बैक। हम कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनु दर्शनम। आसक्त नहीं रहना है। किससे आसक्त नहीं रहना है? किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहना है। अनभिष्वंग और पुत्र दार गृहादिषु मतलब, पुत्र मतलब आपका सन, दार मतलब पत्नी, गृह मतलब आपका घर। तो आपको अपने घर, बच्चे, आपके पति पत्नी, स्पाउस, इन सब से हमको कैसे रहना है? डिटैच रहना है। हम लोग क्या सोचते हैं? ये सब लोग मेरी प्रॉपर्टी है। और किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की। लेकिन हमको अपनी थिंकिंग रिवर्स करनी चाहिए।
ये सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं, कुछ समय के लिए मुझे इनकी जिम्मेदारी दी गई है, इनके अपकीप के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए, इनको भरण पोषण सब देखने के लिए। पर अल्टीमेटली ये किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो मोमेंट में सोचूंगी ये लोग कृष्ण के हैं, मैं इतना लाइट फील करूंगी। किसी के साथ भी कुछ हो रहा है मैं बोलूंगी भगवान देख लो, तुम्हारा बच्चा है, तुम देख लो भी क्या करना है इन लोगों के साथ में, है ना। थोड़ा सा लाइट हो जाता है और अच्छा भी है ना, दैट्स द राइट वे ऑफ लिविंग। सो हमें अटैच नहीं होना है इन लोगों से। अटैचमेंट एंड अफेक्शन में फर्क है। जब भगवान बोल रहे हैं अटैच मत हो, तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम अफेक्शन या लव मत रखो। प्रेम तो करना है, बिना प्रेम के कैसे पालेंगे हम? कैसे बोलेंगे ओ मेरा कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, तू तो भगवान का बच्चा है, तू देख। भगवान थोड़ी आएंगे उसको खाना खिलाने के लिए, खाना तो हमको ही खिलाना है अपने बच्चों को। तो प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। तो प्रेम करना है अपन लोगों को, ठीक है। समचित्तत्वम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किससे? इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। अच्छा मिला बुरा मिला जो भी मिला, इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं। अच्छा मिला तो मैं अच्छा करके आई थी इसलिए अच्छा मिल रहा है, बुरा मिला तो मैं बुरा करके आई थी इसलिए मुझे बुरा मिल रहा है। सो दैट्स रियली ऑल राइट। एंड मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए, अनअलॉयड डिवोशन। व्यभिचार समझते हैं ना अपन क्या होता है? व्यभिचार मतलब इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी मतलब आज इसके कल उसके। भगवान बहुत पोजेसिव है हमारे लिए। भगवान बोले सुनो, मेरे को अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरी पूजा मंडे को एक, संडे को दूसरा, और फिर जैसे चलता है लोगों का ना, संडे को चलो सूर्यदेव को, मंडे को शिव जी को, ट्यूसडे को किसी को क्या कहते हैं अपन, हनुमान जी को, एंड है ना, वेनेसडे को गणेश जी को, और ऐसे। भगवान इज लाइक एक मिनट, मेरे को अब व्यभिचारिणी भक्ति करो तुम लोग, मेरी करो केवल, है ना, क्योंकि मैं जड़ हूँ, जड़ में पानी डालोगे सबको मिल जाएगा, लाइक दैट। देन विविक्त देश सेवित्वम, सॉलिटरी प्लेस में रहते आना चाहिए, अकेले। अरति, आसपास किसी से रति नहीं रखनी। किससे? जन संसदी, इन जनरल बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें बस लोग चाहिए, हमें एसोसिएशन चाहिए, कोई मेरे साथ में होना चाहिए, और नहीं तो मेरे संग फोन पे होना चाहिए, और नहीं तो मेरे संग फेसबुक पे होना चाहिए, नहीं तो मेरे को इंस्टा की लिए रील चेक करनी है उसकी, 1 मिनट क्यों करना है इतना सारा? लोगों से इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? हम किसी का भी पता लगा लेंगे स्टेटस, या कौन कहाँ घूम रहा था, कौन क्या पहन रहा था, कौन क्या खा रहा था, हाले हाउ डज दैट मेक एनी डिफरेंस टू आवर लाइफ? तो अरति है ना, रति नहीं रखनी है इन सब चीजों से। देखिए अगर अकेले रहते नहीं आता है, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, मैं अकेले क्यों नहीं रह सकती हूँ? तो फिर आप बोलेंगे मैं बोर हो रही हूँ, तो आप अपने आप के साथ बोर हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आप अपनी कंपनी पसंद नहीं करते। तो आप अपनी कंपनी पसंद नहीं करते, तो पब्लिक आपकी कंपनी क्यों पसंद करेगी? फिर लोग क्यों चाहेंगे आपको? तो आप जिस दिन अपने आप को पसंद करना सीख जाएंगे, आप अपने साथ रहना सीख जाएंगे, आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख जाएंगे, तो भगवान बोल रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पर आप आ जाओगे अध्यात्म पर, है ना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। मेरा खुद का आत्मा को तो समझ लूं, मैं इसको उसको समझ रही हूँ, इसकी फेसबुक उसकी फेसबुक, या इंस्टा, या जो भी लोग करते हैं आजकल, ट्विटर एंड व्हाट नॉट। मेरे बच्चे करते हैं डिस्कॉर्ड, है ना, वो गेमिंग कनेक्शन होता है। तो आपको पता है मेरे बच्चे ना बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। हमसे एक बार ना भी बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो हमारा बच्चा सुनता नहीं है, तो हम उसके लिए इंस्टाग्राम पर आए, तो हमने कहा इंस्टा पे मैसेज करेंगे तो वो हमारे इंस्टा के मैसेज का जवाब नहीं देते। एक हमारा बच्चा है बस अलबेला सा ना, उसको सुननी नहीं है हमारी बात, तो फिर वो हमें इंस्टा पे बात नहीं करता है। तो मैंने वायु से कंप्लेन किया, मैं कहा देखो धन्नी फोन नहीं उठाता है और ना इंस्टा भी नहीं करता है, तो रिप्लाई तो वायु ने बोला मम्मा रुको, वायु ने डिस्कॉर्ड एक और है इनका, उससे सीधे सीधे गेम वाले लोग कनेक्ट करते हैं, उसने डिस्कॉर्ड पे कॉल लगा, धन्नी ने तुरंत। तो मैंने कहा 2 मिनट पहले हमने तुम्हें इंस्टा पे मैसेज किया, तुमने जवाब नहीं दिया, और तो मैंने कहा सुनो धनराज, ऐसा एक काम करो, ये डिस्कॉर्ड पे मेरा अकाउंट बना तो डिस्कॉर्ड पे बात कर लेना मेरे से। सो लाइक दैट, बिकॉज बच्चों से कनेक्ट रहना है अपने को, है ना। बट हमें इन जनरल, बिकॉज दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड इज वेलबींग, अगर तुम ठीक हो कि नहीं, घर कैसे। बट देन देर आर सो मेनी मीन्स टूडे, चिल्ड्रन हैव, पेरेंट्स को पता भी नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स बोल देते हैं। मेरे को एक मालूम है, एक डिसिप्लिनेरियन पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने दोनों उनको पता पड़ा कि एक किसी का बेटा किसी की बेटी बहुत ज्यादा आपस में बातें करे, नहीं नहीं, कनेक्शन काट काट, किससे बात नहीं करोगे उससे बात नहीं करोगे। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनको क्या क्या तरीके पता है बच्चों को कनेक्ट। हम बोले विजिल रखेंगे कि तुम्हारा इंस्टा अकाउंट हम चेक करेंगे, हम तुम्हारा फेसबुक अकाउंट चेक करेंगे, और बच्चों को इतने तरीके बताए एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के, लाइक सीरियसली बट हमें इन जनरल लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व का ज्ञान जो है उसका हमें दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब हमें
इम्पोर्टेंस जो है, एक तो सेल्फ रियलाइजेशन की वो पता होनी चाहिए, और फिलोसॉफिकल सर्च जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ की, उसको हमें पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें कि सत्व क्या है, शुद्ध सत्व क्या है, एंड ये सारी बातें, परम सत्य क्या है, एंड एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको मैं ज्ञान बोलता हूँ। अज्ञानम यद तो अन्यथा, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हमने श्लोक स्टार्ट किया था, इन 20 बातों में से कितनी चीजें हैं जो स्कूल में सिखाई जा रही हैं। तो हमें समझना चाहिए कि स्कूल की एजुकेशन इज नॉट इनफ। हमको बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और अगेन सैड पॉइंट इज कि हम हिंदू ही हैं, मतलब मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे हिंदू नाम अलग से बोलना, लेकिन देखा जाए तो हमारा ही एक सेक्ट ऐसा है जो अपने बच्चों को इस ज्ञान से इतना दूर रख के बैठा हुआ है, जरूरत ही महसूस नहीं होती है। अलग अगर हम लोग उसमें जाएं फेथ वाले लोगों में, तो जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी अलग अपनी क्लासेस मदरसे चलते हैं, वो अपने बच्चों को वो ज्ञान देते हैं। जैनिज्म की बात करें तो हर उनकी संडे स्कूल होती है, वो अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। और हम लोग एक हैं जिन्हें हमें ये ज्ञान देने की नीड ही फील नहीं हो रही है। तो नीड फील नहीं हो रही तो फिर हमारे बच्चे सीखेंगे कहाँ से, राइट? तो और अगर सीखेंगे नहीं तो फिर जो वो सीख रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, लाइफ में हैप्पीली लीड नहीं कर पाएंगे कभी नहीं। मतलब बच्चे रियलाइज भी नहीं करेंगे कि वो दुखी रह रहे हैं, और कैसे उनका पतन होएगा, और कैसे योनि बिगड़ जाएगी, हमको तो पता नहीं पड़ेगा, हम तो चले जाएंगे। हम तो अपने बच्चों को सिखा के ही नहीं गए सारी चीजें। तो आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर मैं कितनी बार भी क्लासेस जहाँ भी लेती हूँ तो मैं ये सबको ये बोलती हूँ, अगर आप लोगों का कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर से, अपने लोकल लेवल पर किसी भी एजुकेशन से अगर आपका संपर्क है, तो प्लीज स्कूलों में भगवत गीता मैंडेटरी करने की अपील डालते रहा करिए सब लोग, कि प्लीज भगवत गीता पढ़ाओ ना। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? और फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं, सेक्युलरिज्म एंड दिस दैट एंड ओके, दैट इज सो मच कॉम्प्लिकेशन। बट सनातन है, ये सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, या जैन नहीं पढ़ सकते, या सिख नहीं पढ़ सकते, ये तो सबके लिए। इसमें ऐसा कुछ कहाँ पूरी 700 श्लोक में एक बार भी हिंदू शब्द भी भगवान यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों पढ़ते नहीं अपन लोग, क्यों सब नहीं पढ़ते? ये सबके लिए ज्ञान है। और इसके अलावा जो है वो अज्ञान है। तो स्कूल एजुकेशन इज रियली रियली इनकम्प्लीट। ओके, फिर next few verses I will read now. Yeyam yattat pravakshami yajkyatvaamridamashnuते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना तदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चादिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। यहाँ तक भगवान ने अपने को क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान ज्ञेय के बारे में बताया, 19 तक। 20 में भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में स्टार्ट करेंगे, आई विल कम टू दैट। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, देखिए वापस से बताती रिवाइज कराती हूँ। क्षेत्र मतलब ये है हमारा जो देह है, क्षेत्रज्ञ मतलब इस देह को जानने वाला, ज्ञान मतलब जो भगवान ने अभी हमें ये 20 क्वालिटीज बताई, ये ज्ञान है। अब भगवान बता रहे हैं ज्ञेय क्या है। ये 6 क्वेश्चंस अर्जुन ने चैप्टर की बिगिनिंग में पूछा। तो ज्ञेय मतलब नोएबल, किसे जाना जाए। ठीक है, तो किसे जाना जाए, भगवान बोल रहे हैं कि अ, जो जानने के बाद हम उस इटर्नल ब्रह्मन को, वो जो स्पिरिट है, वो जो बिगिनिंगलेस है और जो भगवान को सबॉर्डिनेट है, जो भगवान के नीचे है, जो इसके मटेरियल वर्ल्ड के कॉज एंड इफेक्ट से बियॉन्ड है, उसके बारे में अब तुम सुनो। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? सोल के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आत्मा जो है उसके बारे में भी तो जानना हमारे को बहुत जरूरी है, कि आत्मा बेचारी क्या चाहती है ना।
अच्छा, अब भगवान है ना हमको ब्रह्मन के बारे में, क्योंकि आत्मा किसका पार्ट है, उस सुप्रीम ब्रह्मन का, तो भगवान ब्रह्मन के बारे में यानी अपने विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सर्वतः पाणिपादम तत्, मतलब सब दूर उनके हाथ और उनके पैर, यानी ये भगवान का वो, आपको ध्यान होगा हमने जो विराट रूप पढ़ा था, तो कैसा था, अर्जुन ने बोला था ना मुझे दिख रहा है, वो अर्जुन को भगवान ने अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से, करुणा से दिखा दिया था। वो दिखता नहीं है पर वो है, वो रूप भगवान का, वो सर्वव्याप्त रूप जो भगवान का निर्विकार रूप है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं सब दूर उनके हाथ हैं, उनके पैर है, उनकी आंखें हैं, उनके हैंड्स हैं, उनके लेग्स हैं, उनके फेसेस हैं, उनके ईयर्स है, एवरीवेयर ही इज लाइक ओमनी प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और ये सुपर सोल इस तरह से सब दूर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और सुपर सोल जो है वो ही हमारे सेंसेस के ओरिजिन है, यानी हमारे पास भी जो भी कुछ है वो सुपर सोल से ही आता है। तो हम, यानी हमारे पास इंद्रियां हैं तो वो बेसिकली परमात्मा की वजह से, पर वो ओरिजिन होने के बाद भी उनके पास नहीं है, वो अनअटैच्ड है, वो केवल भरता है, वो मेंटेनर है, वो निर्गुण है, वो इन गुणों से ऊपर है, गुण उनसे आते हैं पर वो गुण में नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझने के लिए। इनफैक्ट ही इज दी मास्टर, इन सारे गुणों के वो क्या है, वो स्वामी है, और वो सुप्रीम ट्रूथ है जो अंदर और बाहर सब दूर होता है, कुछ भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, चर है, अचर है, सबके बाहर है, और वो सबसे सूक्ष्म है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उससे भी सूक्ष्म कौन है, ये परमात्मा जिनसे ये आत्मा दी है, ये सटल है एंड सूक्ष्म, यू सी दिस वर्ड सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, वो ज्ञेय है पर अविज्ञेय, मतलब हम उन्हें जान ही नहीं पाते, नहीं जान पाते ना, लोगों को दिख थोड़ी रहे अंदर परमात्मा, कोई काट पीट ले बॉडी अंदर खोल ले, दिल को खोल ले, थोड़ी अंदर से आत्मा परमात्मा दिखने वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि दूरस्थम, बहुत दूर होने के बाद भी, जो अंत के वो हमारे अंदर ही है, यानी बहुत दूर होने के बाद भी सबसे पास वो ही है हमारे। एंड देन ऑल्दो ही इज द सुपर सोल, ठीक है, बट ही, ऐसा लगता है कि वो डिवाइड हो गए हैं इन ऑल लिविंग बींग्स, यानी एक ही परमात्मा है, लेकिन वही परमात्मा मेरे में भी है, और वही उस चींटी में भी, हाथी में भी, कुत्ते में भी, सब सब में, अपन सब जीवों के अंदर है। सो ऐसा लगता है कि सब अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली ही इज वन, एक ही परमात्मा है वो, मेंटेनर है वो, भूत भरता, वो सब भूतों के क्या है, भरता है। एंड वो ही सब कुछ क्रिएट करते हैं, और वो ही सब कुछ वापस अपने अंदर ले लेते हैं, यानी प्रभव प्रलय सब कुछ ना, ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु, दैट ग्रसिष्णु मतलब वो सब सबको अपना ग्रास बना लेते हैं, भगवान होते हैं ना कालोस्मी, तो काल के रूप में वो हम सबको अपने अंदर ले लेते हैं, हम भगवान विष्णु के अंदर समा जाते हैं, अपने को पता है। एंड ऑल्सो ही इज द क्रिएटर। देन ही सेज सोर्स ऑफ लाइट, ज्योतिषाम, हम ये पहले भी भगवान ने बताया कि जो भी यहाँ पर ज्योतिमय चीजें आपको दिख रही हैं, लाइट वाली चीजें दिख रही हैं, उसका सोर्स मैं हूं। तो जब भगवान बोल रहे हैं हर लाइट का सोर्स मैं हूं, तो वो जो बड़ी सी लाइट है ब्रह्म ज्योति, उसका भी सोर्स मैं हूं, तो ब्रह्म ज्योति कम्स फ्रॉम भगवान जी, ये अपने को समझना है, जो भगवान का निराकार रूप है वो उनके साकार रूप से आता है। हम बोल ही नहीं सकते कि बत्ती है, लेकिन किसमें सारी पता नहीं है, सिर्फ बत्ती फाइनल है, लाइट फाइनल नहीं है, लाइट किसी में से एमिट हो रही है, यानी वो लाइट एनर्जी है, एनर्जी किसी एनर्जेटिक में से आ रही होती है ना, कहीं से तो आ रही होगी ना एनर्जी। एंड इज बियॉन्ड डार्कनेस, अंधेरे से वो बहुत दूर है, वो ही ज्ञान है, इंपॉर्टेंट, वो ही ज्ञान है, वो ही ज्ञान के ऑब्जेक्ट है ना, और वो ही ये है। ये भगवान अपने को 15-15 में बताएंगे, है ना। वेदेश सर्वर अहम एव वेदो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, यानी जैसे भगवान वेदों के लिए बोलते हैं कि वेद के रचयिता, ज्ञाता और जानने योग्य, है ना, ज्ञेय मैं हूँ। सिमिलरली ही इज अगेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स ही कीप्स टेलिंग अस अगेन एंड अगेन ना। तो क्या है, ही इज द नॉलेज, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड इज द गोल ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या पता पड़ना चाहिए, फाइनल एम क्या होना चाहिए, इतनी पढ़ाई करने का, इतना सब कुछ जानने का, भगवान को जान पाए कि नहीं जान पाए, तब हमारा फलीभूत होगा वो एफर्ट ज्ञान की तरफ जाने का। अब बोल रहे हैं कि देखो, अब ये मैंने तुम्हारा 19 में बता रहे हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता, मैंने तुमको सब कुछ डिटेल में बता दिया अर्जुन, और केवल मेरा भक्त ये सारी बातें समझ सकता है। अब ये सारी बातें किसी के लिए बहुत ही टेंजेंट जा रही होंगी, उनको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन अगर भक्ति भाव से सुनेंगे, श्रद्धा के साथ में सुनेंगे, तो समझ में आएगा कि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग।
20 वाले वर्स ऑनवर्ड्स अपन देखते हैं कि भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विधि प्रकृति संभवान कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि यो भुङ्क्ते तेन एव सः ओ सॉरी पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत् असद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चाति च तरन्त्येव मृत्युः श्रुतिपरायणः। ओके 26 तक अपन ने रीड किया। लेट्स सी भगवान बोल रहे हैं प्रकृति और जो लिविंग एंटिटीज है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष बोल रहे हैं लिविंग एंटिटी को, लेकिन एक्चुअली फिर आगे बताएंगे कि सारे जो लिविंग एंटिटीज है, हम सारे जीव जो है हम लोग क्या है, प्रकृति है। और पुरुष क्यों? क्योंकि ये जो जीव है ये मुझसे आते हैं और मैं ही इकलौता पुरुष हूँ, ये अभी बताएंगे भगवान। तो ये सब क्या है, ये जानो कि ये अनादि है, ये बिगिनिंग लेस है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जो हम चेंज विकार देखते हैं यहाँ पर, ये जो हम गुण देखते हैं, ये सब क्या है, प्रकृति संभवान, प्रकृति से संभव होता है। गुण प्रकृति से आते हैं, विकार प्रकृति से आते हैं। और प्रकृति और पुरुष दोनों जने क्या है, ये अनादि है। हम नहीं सोचना चाहिए कि ये आज ये जगत है और ये कल जगत नहीं होगा। कल किसने देखा है? नहीं, भगवान बोल रहे हैं। और हर कोई बड़ा बिग बैंग हुआ था, उससे हम क्रिएट हुए, और इसके बाद हम लोग नथिंगनेस में चले जाएंगे, हम पता ही नहीं कहाँ चले जाएंगे। नहीं, भगवान बोल रहे हैं ये बिगिनिंग लेस है, ये वापस वापस सब रिपीट होती है चीजें। और ये जो प्रकृति है, इसमें जो भी कॉज एंड इफेक्ट चीजें हम लोगों को दिख रही हैं, वो यहाँ पर इसकी वजह से हो रही है। और ऑल्सो जो जीव है उनकी जो सफरिंग हो रही होती है ना, और जो एंजॉयमेंट हो रहा होता है, वो भी इस प्रकृति के कारण होता है। और ये भगवान हमें पहले भी बता चुके हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति क्रिया कर रही है। गुण है कर्माणि, अपने गुणों के अधीन होकर के हम प्रकृति माध्यम है, उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, और हम सुख और दुख क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। और ये प्रकृति भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण, ये मेरी अध्यक्षता में चलती है। ये 22 वर्ड्स और 23 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो लिविंग एंटिटी है, क्योंकि अपन ने बताया ना यहाँ पे अभी लिविंग एंटिटी क्योंकि पुरुष से आया है तो इसलिए पुरुष बोला जा रहा है, पर हम पुरुष नहीं है। पुरुष शब्द का मतलब है एंजॉयर, हम एंजॉयर नहीं है। हम लोग सब प्रकृति है, भले अगर किसी कोई मेल बॉडी में या कोई फीमेल बॉडी में, हम सब लोग क्या है, हम प्रकृति है। यहाँ पर क्योंकि वो पुरुष का पार्ट है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तो पुरुष प्रकृति स्थो ही, हम लोग जीव इस प्रकृति में स्थित होकर के क्या कर रहे हैं, भूंगते, हम लोग भोग रहे हैं प्रकृति जान गुणान, अपनी जो प्रकृति है उसके हिसाब से, मटेरियल नेचर के हिसाब से, जिस भी गुण से हम प्रभावित हुए तो हम उसको भोग रहे हैं। और अलग अलग गुण का संग कर रहे हैं। कारणम गुण संगोस्य, गुण के संग करने के कारण, इन गुणों से एसोसिएट होने के कारण, सद असद योनि जन्मसु, हम सद अच्छी या बुरी योनियों में जाते जा रहे हैं। भगवान बोले देखो ना क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। पुरुष आया यानी जीव आया यहाँ पे प्रकृति के अंदर, अलग अलग गुणों का संग किया, और संग करने की वजह से तमोगुण में संग करेंगे तो तमोगुणी शरीर मिलेगा आगे जाकर के, सतो का तो सतो एंड रजो का रजो हिसाब से। और मैं उपद्रष्टा अनुमंता चा, मैं सिर्फ एक ओवरसियर बन के बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं इनका भरता हूँ, मैं इनका, आई एम लाइक एवरीथिंग, ठीक है। मैं भोगता हूँ, मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ। एंड मैं परमात्मा के रूप में, कौन बोल रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में? श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो दैट मीन श्री कृष्ण ही वो परमात्मा है जो हमारे अंदर है। परमात्मेति चा उपयुक्तो, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे परमात्मा कहा जाता है, उक्त, आई एम नोन एज दी परमात्मा। एंड देहेस्मिन् पुरुषः पर, मैं इस देह के अंदर तो हूं तुम सब लोगों के साथ में,
पर मैं परा हूं, मैं सबसे ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ, ट्रांसेंडेंटल हूँ। ठीक है। सो यह एवं वेदी, जो ये जानता है, भगवान बोले जो इस फिलॉसफी को समझता है, जो इंटरैक्शन को समझता है, ये मोड्स का इंटरैक्शन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। जो ये जानेगा कि अल्टीमेट एंजॉयर परमात्मा है, और परमात्मा ही वो उपद्रष्टा है, यानी कि ओवरसियर है, अनुमंता है, वो परमिट करने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी कर्म हो रहे हैं। और ये जो हम लोग हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रक- आगे भगवान बताएंगे, प्रकृति स्थानिक कर्षति, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भगवान आगे अपने को बताने वाले हैं। और अपने गुणों के अलग अलग संग करने की वजह से हम लोग अच्छी और बुरी योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पे ज्ञानी, कर्मी और योगी के बारे में बताया जा रहा है, कि कुछ ज्ञान मार्ग से, कुछ कर्म मार्ग से, और कुछ योग मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। देन कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, मेरे को भज रहे हैं। तो इन तीनों से अलग हो गए, एक एक होते हैं ज्ञानी, एक कर्मी और एक योगी, यानी ध्यान योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी। इनसे ऊपर एक है जो भक्ति योगी होते हैं। वो भक्ति योगी जो है, वो लोग बिल्कुल क्या करते हैं, डिफरेंट है, क्योंकि वो सुनना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, श्रुतवान है ना, सुनने के शौकीन है, वो जानना चाहते हैं परमात्मा के बारे में। अपने मन से उन्होंने नहीं सोच लिया कि नहीं ज्ञान से ही या ध्यान से ही, वो गुरु करना, जहाँ पे बेसिकली गुरु करने के लिए बात इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आप गुरु के माध्यम से, और गुरु भी कौन सा गुरु, हमने किसको अपना गुरु माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जिसको भी गुरु माना है, उनसे पूछना चाहिए भाई आपके गुरु कौन है, और उनके गुरु कौन है, और उनके गुरु कौन है। और अगर ये डिसाइपल, जरूरी नहीं है कि जो इस्कॉन में आया है वो ही कृष्ण को प्राप्त करेगा या वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर से छूटना है और परमात्मा से मिलना है, मतलब अगेन सायुज्य मुक्ति नहीं करनी है, ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो भगवान के धाम जाने के लिए जरूरी नहीं है इस्कॉन को फॉलो करें। या आप लोग सोचे कि माता जी आप सिर्फ इस्कॉन को प्रमोट करने के लिए क्लास चला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपन बात करें प्रामाणिक गुरु की, आप जिस भी पंथ को फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ बताइए कि आपके, आपने बताइए नहीं, आप अपने अंदर से पूछिए, पता लगाइए, आपके गुरु के गुरु, आपके गुरु के गुरु, उनके गुरु के गुरु, सीधा कृष्ण से आ रहा है क्या ज्ञान? अगर आ रहा है तो ये गुरु परंपरा, ये परफेक्ट है, इसको फॉलो करना है, और फिर हम लोग भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमने किसी को गुरु बनाया जो बोलता है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है, अचानक से मेरे अंदर एनलाइटमेंट आ गई और मैं ही बस मैं ही भगवान बन गया, ऐसे लोगों से बच के रहना है। ये लोग भगवान, इनको नाराज हम बोलते हैं, इनसे नहीं अपने को लेना है कोई भी ज्ञान। ठीक है। और फिर ऐसा अगर कोई करेगा जो समझता है इस ज्ञान को, फेथफुली जो सुन रहा है अथॉरिटी से, वो ही मृत्यु और जन्म के इस साइकिल से क्या करेगा, निकल सकता है। फिर कुछ आगे श्लोक और मैं पढ़ लेती हूँ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्स अविनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थिं समवस्थितमीश्वरं, न ह्यसन्न्यस्त आत्मानं ततो याति परां गतिं, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति, यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति, तदेव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते, तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा, परमात्मायम् अव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा, भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामो त्रयोदश अध्यायः।
हमने देखा 26 तक। इसके बाद में भगवान बोल रहे हैं कि जो भी तुम कुछ यहाँ पर देख रहे हो, हे अर्जुन, एग्जिस्टेंस में चर या अचर, ये सब कुछ क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज का रिजल्ट है। एंड नोअर ऑफ द फील्ड, यानी कि प्रकृति और जीव के बीच में जो रिएक्शन चल रहा है उसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर बन रहा है। और जो देखता है कि वो सुपर सोल परमात्मा हर इंडिविजुअली, हर हर किसी जीव के साथ में है, हर पल हर क्षण कृष्ण कभी हमें नहीं छोड़ते हैं। और बॉडी हमारी भले डिस्ट्रॉय होती जा रही है, लेकिन ये जो परम आत्मा और परमात्मा का संबंध है ये कभी समाप्त नहीं होता है। जो जानता है कि वो परमात्मा मेरे अंदर है तो वो सबके अंदर है, और वो उसका मन से कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और वो एक जो परम गति है ना, याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त होएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो मेरे अंदर है आत्मा, वही दूसरे के अंदर है ना। जो मेरे अंदर है परमात्मा, वो दूसरे के अंदर परमात्मा है। तो क्या मेरे को अधिकार है किसी के साथ भी कोई भी तरह का वाइस पालने का, यानी कोई भी इल फीलिंग्स, काम, क्रोध, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, जो भी तरह की फीलिंग्स हैं, हमें नहीं लानी है ना। नहीं लानी है। तो जब हम इल फीलिंग्स से दूर रहेंगे तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, देख में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, मन, बुद्धि और अहंकार, वो पता है किस पे पोषित होता है? उसको नरिश करते हैं अपन लोग। किससे नरिश करते हैं? हम ईगो को कैसे नरिश करते हैं? एनवी होती है ना, प्राइड होता है, लस्ट होती है। ये सारी फीलिंग्स जो हैं, जो वाइसेस हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का भोजन है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो वो माल नरिश हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब इस शरीर को अगर मैं अन्न नहीं दूंगी तो मेरा स्थूल शरीर सूक्ष्म खत्म हो जाएगा ना, एक पॉइंट में तो खत्म होगा। कब तक बिना अन्न के सरवाइव करेगा? तो हर हर किसी को भोजन चाहिए ना अपना। तो सूक्ष्म शरीर का भोजन, वापस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या है? सारी प्रवृत्तियां, ऑल इल फीलिंग्स, फिर भले उसमें लव भी आता है, हेट भी आता है, ऑल गुड बैड, ऑल द्वंद्व जो है, जितने भी डुअलिटीज हैं, ये सब उस सूक्ष्म शरीर का भोजन है। ले लीजिए उनसे वापस। ना किसी के लिए लव फील करना है, लाइक एज एन अटैचमेंट फील करनी है, ना किसी के लिए एनवी एनवियसनेस फील करना है। तो आपका जो अंदर मन है, अब वो सोचेगा अरे इसको तो ना किसी किसी की पंचायती करने में मजा ही नहीं आ रहा, ना किसी की बुराई करने में मजा नहीं आ रहा, ये किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो माता फिर की वो लस्ट का मतलब क्या हुआ? लस्ट इज एनी डिजायर विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर अल्टीमेट गोल। मतलब वो इच्छा जो हमें हमारे परम लक्ष्य से दूर करती है, वो काम होती है, वो लस्ट होती है ना। लस्ट मतलब केवल फिजिकल प्राप्ति, किसी दूसरे शरीर के प्रति लस्ट नहीं होता है माता जी। आई कैन बी लस्टी फॉर ऑनर, मेरे को सम्मान चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, मैं उसके लिए लस्टी हो सकती हूँ, है ना। लेकिन टू मच, अगर मेरे को किसी भी चीज का, एनीवेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग टू मच, इट्स अबाउट जो मुझे चाहिए, क्या वो मुझे अध्यात्म के मेरे मार्ग में सहायक है? और अगर नहीं है तो वो लस्ट है ना मेघा माता जी। जी। ओके। शुक्र। सो तो इन सब चीजों पे फीड करता है मेरा सूक्ष्म शरीर। अब मैं मेरे शरीर को ये सब, मैं मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, अहंकार को ये सारी चीजें नहीं देती हूँ। जब मैं नहीं देती हूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर मर जाएगा। मर जाएगा तो ही जाएंगे यहाँ से हम लोग, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। हमें डर लगता है कि हमारा ये स्थूल शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें तो चिंता करनी चाहिए कि सूक्ष्म शरीर को मारना कैसे है। हमें तो योजना बनानी चाहिए कि सूक्ष्म शरीर को मारना कैसे, है ना। हम तो डरना नहीं चाहिए मरने से, एक्चुअली प्लान करना चाहिए। क्योंकि मरना is a transit. It's a transit. I'm going to change the body. I should not be scared. I'm in this super crazy body. देखिए ये जो मेरा शरीर है, इसकी वजह से ही दर्द है सारे। जो फिजिकल दर्द है वो इसकी वजह से, जो मेंटल दर्द है वो इसकी वजह से। तो फिर इस शरीर के साथ इतना कैसा मोह? इस शरीर से निकल के मुझे एक दिव्य देह में जाना है, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और ये जो तीन यहाँ के जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई क्लेश नहीं होगा। तो मेरे को तो खुश होना चाहिए। मतलब मैं बुरी स्थिति से निकल के अच्छी स्थिति में जाने वाली हूँ। आई शुड बी हैप्पी। पर प्लानिंग के साथ में करना चाहिए एकदम। हमें इसको, इट्स लाइक मैं मेरी ऑनवर्ड जर्नी को प्लान कर रही हूँ। बच्चों को बताते नहीं अपन लोग, पढ़ो ताकि तुमको समझ में आए कि तुम्हें कल क्या करना है। कभी हम थोड़ी बोलते कि नहीं ओहो तेरा क्या होगा, तू क्लास 1 में था, अब 2 में चला जाएगा, अब क्या होगा, तू 12th क्लास में था, अब तेरा क्या होगा, अब तू कॉलेज में चला जाएगा। नो, वी आर वेरी एक्साइटेड। अपग्रेड होने में हम खुश हो रहे होते हैं। तो बॉडी अपग्रेड होगी तो दुखी क्यों होते हैं अपन लोग?
मृत्यु बिल्कुल भी डरावनी चीज नहीं है। मृत्यु ट्रांजिशन है, मृत्यु से हम लोग नए अच्छे शरीर में जाएंगे। हमारे पर डिपेंड करता है कि अब मृत्यु के समय चेतना कैसी है। क्या हम बुरी चेतना लेके बैठे हैं तो फिर हम नीचे चले जाएंगे। तो भगवान ने बोला था उद्धरित आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, उद्धार करना, ऊपर जाना है, नीचे नहीं गिरना है अपन लोगों को। और जो ये सारी चीजें समझता है, भगवान बोल रहे हैं, वो वो एक्चुअल समझता है, वो समझ रहा है कि सबके शरीरों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और वो ही एक सेंसिबल इंसान होता है। वो देख रहा है सिर्फ मटेरियल डिफरेंस है, स्पिरिचुअल डिफरेंस नहीं है किसी के अंदर। वो ब्रह्मन कंसेप्शन को समझ रहा है कि सब में तो वही ब्रह्म है। ठीक है। और फिर जिसका ऐसा विजन होता है ना, कि हर किसी के अंदर वो परमात्मा है, तो फिर वो क्या होगा, एंटैंगल नहीं होगा। तो अर्जुन तू समझ, तू अब ये सब बातें किस लिए चल रही हैं, क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे, अर्जुन मारना नहीं चाह रहे। अर्जुन बोल रहे तू समझो बेटा कि जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है वो उनके अंदर भी परमात्मा है। और आज अगर तुम उनके शरीर का विनाश कर रहे हो तो तुम केवल शरीर का विनाश कर रहे हो, तुम उनकी आत्मा परमात्मा को थोड़ी ना छू पा रहे हो। और तुम तो सिर्फ इनका भला करने वाले हो। आज ये मेरे सामने देह त्यागेंगे तो इनकी गति अच्छी होगी और इन लोगों को हायर डेस्टिनेशन मिलेगी। तो डरो मत इनको मारने से ना, जो अर्जुन का डर है कि नहीं मारूंगा फिर के। एंड देन जिस तरह से स्काई देखिए सब दूर है ना, आसमान सब दूर है, पर हमारे किसी के साथ मिक्स हो रहे हैं क्या? हम सब इधर हैं पर हम मिक्स हो रहे हैं इनके साथ में नहीं। उसी तरह से वो जो ब्रह्मन है वो हम सबके अंदर है, लेकिन इस शरीर की किसी भी गतिविधि के साथ में मिक्स नहीं हो रहे हैं। अंदर रहने के बाद भी वो ब्रह्मन अपना जो उनका ब्रह्म तत्व है वो मेंटेन करके रहते हैं, वो थोड़ी पोल्यूट हो गए। तो फिर कोई भी शरीर जो है, यानी किसी भी शरीरधारी से अगर हमें दिक्कत है, कोई भी देहधारी से, कि उसको जो रिश्ता दे दिया हमने कि XYZ मेरे रिलेशनशिप, ये बुरा ये बुरा, ये दोस्त बुरा ये रिश्तेदार बुरा, उसका उसका सिर्फ एक्टिविटीज बुरी है, वो कर्म बुरा कर रहा है, वो बुरा है ही नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म है। सारे लोग ब्रह्म, तो फिर कोई भी खराब नहीं। और हम हमारे अंदर परमात्मा है, इसका मतलब नहीं कि हम परमात्मा हो गए। अगेन जो ज्यादातर इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं ना, वो यही समझाते हैं कि तुझ में भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, तो तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। नहीं, हमारे अंदर परमात्मा, हमारे अंदर ब्रह्म है, पर हम ब्रह्म नहीं, हम उनसे अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। ये उसी तरह से अब जैसे ये लोग बोलते हैं, जो जो निर्विकार सिखाते हैं ना, वो लोग ये सिखाते हैं कि पानी की बूंद सागर में जाएगी तो सागर बन जाएगी ना। तो फिर पानी की बूंद और सागर में क्या फर्क रहा? पर फर्क है ना, उस एक एक बूंद से वो सागर बना है ना। तो वो सागर अलग चीज होती है और वो पानी की बूंद अलग है। हमारे पास इवेपोरेट करने का मैकेनिज्म नहीं है सागर को, लेकिन जिस दिन सागर को इवेपोरेट करेंगे, हर बूंद अलग होएगी कि नहीं होएगी? अलग हो जाएगी, राइट। और जिसमें ये सब समा जाएगा वो सागर है। यानी हमको सागर का कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन हमको बोलना बहुत सरल लगता है कि पानी की बूंद सागर में जाएगी तो वो सागर बन जाएगी। ऐसे तो ग्रीन कलर का तोता ग्रीन कलर के पेड़ के अंदर जाएगा तो पेड़ बन जाएगा क्या? वो दिखेगा ही नहीं हम लोगों को। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अच्छा इसमें तोता बैठा था क्या, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि वो फिर अचानक से कभी हवा आती है, कुछ हिलता है या उसको इनसिक्योरिटी होती है तो वो उड़ता है, तो हमें दिखता है इसमें से तोता भी था। तो ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा में जाएंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी, अस्तित्व हमारा बना रहेगा। जो लोग ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं वो आध्यात्मिक खुदकुशी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड, कि मैं अपने अस्तित्व को खोना चाहती हूँ, जो कि मैं कुछ समय के लिए ब्रह्म ज्योति का पार्ट बनूंगी, मुझे वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन भगवान बोल रहे हैं कि जो पूरे जगत को प्रकाशमान करके बैठा है वो ही इस शरीर को प्रकाशमान करके बैठा है। और ये वो परमात्मा है। और जिनकी आईज इस डिफरेंस को समझ सकती हैं, किसके बीच में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। वो इस जो ये बॉडीली जो हमारा कंसेप्शन है, इससे वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और सुप्रीम गोल को प्राप्त कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि मैं अपने आप को ये शरीर मान बैठी हूँ, पर मुझे समझना है मैं सिर्फ ये क्षेत्र हूँ, और वो जो क्षेत्रज्ञ है जो इस शरीर को जानता है, यानी आत्मा और परमात्मा वो भिन्न है। ये ज्ञान जिस दिन मैं प्राप्त कर लूंगी उस दिन मैं क्या करूंगी, मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी और यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। मतलब इट्स अ लिटिल टेक्निकल बट इट इज नाइस। तो क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग जो है ये योग जो है ये खत्म हुआ यहाँ पर। के साथ में हम लोग 13 चैप्टर को विराम देते हैं, 14 चैप्टर हम लोग कर लेंगे। 3 बार महामंत्र का जाप करते हैं और एंड करते हैं क्लास को।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड आई विल सी यू tomorrow. I will see you all tomorrow at 12 with chapter 14. So chapter 14 is very interesting. It is about प्रकृति के तीन गुण। तो हमें पढ़ते से समझ में आएगा कि हम कितने रज में हैं, सत में है और तम में। ये बड़ा प्यारा चैप्टर है। फिर उसके बाद 15वां चैप्टर होगा पुरुषोत्तम योग। ये गुणों को पहचानेंगे तो योग कर पाएंगे। और फिर पता है 16वां अध्याय बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो होता है दैवी और आसुरी स्वभाव। फिर हमें पढ़ के समझ आता है ओ हो कितने आसुरी स्वभाव मेरे अंदर ही है। सो यस, आने वाला वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर हम लोगों को थोड़े दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट सी यू ऑल, है ना। ओके, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण माता जी, माता जी। बहुत हरे बहुत कृष्णा। प्रणाम थैंक माता यू, जी। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मतलब हाँ जी। पता नहीं पहले आपने बताया भी हो सकता है। जैसे दुर्योधन का, जैसे दुर्योधन की मृत्यु जैसे कृष्ण जी के सामने हुई, तो हम्म। क्या उनको भी सदगति प्राप्त हुई या कृष्णा हाँ। प्राप्त हुए? अच्छा। बिल्कुल तो सबको। मतलब उन्होंने तो मतलब जैसे गलत कार्य किए थे तो भी उनको कैसे प्राप्त हुई वो? हाँ, इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि वो भगवान के सामने गए, इसीलिए। तो जो जो भगवान के सामने जाएगा उसको अच्छी गति मिलेगी। और ये तो ऐसा तो देखा जाए तो रावण और कुंभकर्ण ने तो, रावण ने तो बहुत ही खराब किया, लेकिन रावण हम्म को भी अच्छी मुक्ति मिली। शिशुपाल ने बहुत गलत किया, उसको बहुत अच्छी गति मिली। तो भगवान जो है वो बेसिकली यही तो अपने को समझा रहे हैं कि कर्म सिर्फ खराब है, अंदर से वो सोल थोड़ी खराब है, लाइक दैट, है ना। हम्म। और इसीलिए भगवान एनकरेज करे थे, जितने भी राजा थे, ये जो 64 करोड़ लोगों को एक साथ एक मंच पर ला करके यहाँ पे मारने का जो प्लान था भगवान का, महाभारत का जो युद्ध था, वो यही था कि ये सब लोगों के, अब इन सब के बुरे कर्म जो है वो खत्म करने हैं और इन लोगों को वापस मुक्ति देनी है मेरे को, सब लोगों को। और वैसे सब लोगों को सायुज्य मुक्ति मिली थी। तो अब सायुज्य मुक्ति के बाद भगवत धाम नहीं मिला था माता जी। भगवत धाम के लिए तो भक्ति करनी पड़ती है ना। अच्छा, जब हाँ, तक वही वही पूछना था मेरे को, भगवत धाम नहीं मिला ना नहीं, उनको। भगवत धाम ओके। नहीं मिला था माता जी। भगवत धाम तो वही कर सकता है जो भगवान की सेवा भक्ति। करना चाहता है, और जो भगवान की सेवा, क्योंकि सेवा ही प्रेम है, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है ना। आप जी बोल ही नहीं जी। सकते कि मैं आप तुमसे प्रेम करती हूँ पर तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी, तो वो प्रेम होता हम्म ही नहीं है। तो प्रेम हम्म। मीन्स, लव सेवा। मीन्स सर्विस, है ना। हम्म। So Duryodhan never wanted to serve Krishna, but then because he हम्म। was going in front of Krishna, so he got the liberation. सबको सायुज्य मुक्ति। माता जी, सायुज्य मुक्ति क्या होती है? ब्रह्म में विलीन होना माता जी, ब्रह्म में विलीन होना, है ना। देखिए 5 तरह की मुक्ति होती है। एक सायुज्य मुक्ति होती है जिसमें हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म में विलीन होना मतलब हम उस ज्योति में चले जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है वहां पर, क्योंकि आत्मा का नेचर है आत्मा का नेचर है वेरीगेटेडनेस। उसको एक्टिविटी अच्छी लगती है। आप आत्मा को बिठा नहीं सकते एक जगह कि कुछ मत कर, वो बोर हो जाता है, वो गिर जाता है, करोड़ों करोड़ों साल के बाद नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मुक्ति मिल गई। एक तो ये सायुज्य मुक्ति। एक होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में मतलब हमें भगवान जैसा रूप मिलता है, चतुर्भुज रूप। जितने भी बैकुंठ निवासी हैं सब चतुर्भुज रूप में है। फिर एक होता है सालोक्य मुक्ति, कि हमें भगवान वाला लोक मिलता है। फिर हमें एक होती है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य, है ना, वो हमें जब प्राप्त होता है। और एक होता है सालो सामीप्य, जब हम भगवान के करीब रहते हैं। तो ये सारी मुक्तियां मतलब हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, यानी इस, देखिए ये जो पूरा क्रिएशन है ना माता जी, इसके आप अगर आप 4 भाग करेंगे ना, तो जो एक भाग है वो आध्य ये भौतिक जगत है, और इसके जो 3 भाग है ना वो आध्यात्मिक जगत है। तो ये इस यहाँ से जब बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। अब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो रोशनी होती है ना, एक विरजा नदी के ऊपर जो रोशनी होती है, वो एक चार्ट है जो, अगर हमने ब्रह्म संहिता वाले बच्चों ने जिसने भी पढ़ा आपको पता होगा। उस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये ब्रह्म ज्योति है जो इनके बीच में है। तो इसके अबव अगर अपन जाते हैं तो फिर आएगा राम जी का साकेत धाम, नरसिंह देव का, शिव जी का, और उसके ऊपर श्री कृष्ण का। ये हर हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना। और इधर नीचे नीचे ये सारे लोग हैं जो हम देखते हैं ना,
जो हम लोग जिस 14 प्लानिटरी सिस्टम में रहते हैं, जो 14 भुवन में रहते हैं, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ये हम जहाँ पर है ये भूलोक है, भूवर सुवर महर जन तप सत्य लोक, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये नीचे के। तो ये जो 14 लोक है ये एक हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड यहाँ पर है, ये भौतिक जगत है ना माता जी। और इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, इनके बीच में ब्रह्म ज्योति है। और ये जो बाकी सारी मुक्तियां हैं वो इसके ऊपर है, नारायण का धाम वैकुंठ धाम ऊपर है ना। सो सो ये सब सामीप्य, और ये सारूप्य, सारिष्टि, ये सालोक्य, ये ऊपर वाली मुक्तियां हैं। और इनमें से सबसे लोएस्ट मुक्ति है सायुज्य, क्योंकि ये कहाँ है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कहाँ है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में वाला पार्ट है। तो अभी बहुत ऊपर थोड़ी गए, वो तो बहुत ऊपर जाना है अपन को, बहुत 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 ऊपर जाना है। और बहुत ऊपर जाने के लिए हमको बहुत, देखिए जो बहुत लाइट होता है ना वो बहुत ऊपर जाता है ना, हल्का। तो हमें हल्का रखना है अपने आप को। और हम तो भारी हो रखे हैं। हम किससे भारी हो रखे हैं माता जी, हम क्रोध से, हम काम से, हम मद से, मात्सर्य से, हम इन सब चीजों से भारी हो रखे हैं। तो हम नीचे 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 जाते जाते हैं। हम जितना इन सब चीजों को छोड़ते जाएंगे ऊपर 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 चले जाएंगे। ठीक है। सत वचन, सत मतलब ये वचन जो बहुत डिजायर खूब। और डिजर्व वाला रहेगा ना फिर इक्वेशन, मतलब व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व। हाँ मतलब after knowing all this also you may desire, something best out of, all the things, but what you get is up to you. And what you get up to you is depend ki how much you are able to control. And to control yourself you have to be more into the practice and more into the consciousness, because it is not easy all the time. These three modes act, and you come into the anger, and you never know you come into the desire to at the same time along with your kids and maybe from the external world. ये तो होता ही रहता है। समझते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ माता जी, आप बिल्कुल ऐसा सही होता बोल है। रहे हैं। यस यस, अमिता माता जी बोल रही हैं कि जानते अपन लोग सब कुछ है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। और हम लोग हाँ, भूल जाते हैं, और हम लोग बार बार हम लोग ये जो वही वही करते हैं जो दुष्प्रवृत्तियां, टेंडेंसी हाँ, होती उसका है। हाँ हाँ, शिकार बन हमारी। जाते हैं। क्योंकि माया देवी, देखिए ये क्यों चल रहा था, क्योंकि माया देवी जो है वो कांस्टेंट अटैक कर रही है हमारे ऊपर, कांस्टेंट, मतलब उनके प्रहार हमारे ऊपर है ही। हम अपने आप को सब दूर से दूर करके, सारी भौतिक चीजों से दूर करके आकर सिर्फ भगवत गीता में शांति से बैठना चाहेंगे, तो भी कुछ ना कुछ पीछे से डिस्टरबेंस। और सबसे पता है सबसे अच्छा हथियार क्या है माया देवी का हमको तंग करने का, हमारी जपा। क्योंकि जपा जो है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है अगेंस्ट माया देवी। ठीक है। और जपा के समय तो माया देवी आपको ऐसे ऐसे विचार डालेंगी जो 10-10 20-20 साल पुरानी बातें अपन भूल गए थे ना, वो बातें याद आएंगी। वो मोबाइल का कोई काम याद आएगा, वो किसी का व्हाट्सएप मैसेज याद आएगा, वो कुछ ना कुछ याद आएगा। लगता है नहीं बहुत अर्जेंट है, नहीं अभी फोन नहीं उठाएगा तो भूल जाएंगे, मैसेज करना आज ही जस्ट ना अभी ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें माया देवी हमारे साथ करती है। जितना जितना जप हमारा स्ट्रांग होएगा, उतना हम सशक्त होएंगे माया देवी से युद्ध। इस ये जो, क्योंकि देखिए भक्ति में आना मतलब हमने ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट माया, कि अब हम तेरे संग क्या है, हमारा द्वंद्व चल रहा है, हमारा युद्ध चल रहा है, द्वंद्व भी नहीं चल रहा, हमारा युद्ध चल रहा है यहाँ पर। अब हम माया से बोल रहे हैं कि हम नहीं तेरे चंगुल में फंसेंगे, और हम जाएंगे भगवान के पास। भगवान बोल रही तो माया देवी तो बहुत ही स्ट्रांग है, माया देवी दुर्गा देवी है ना। तो अब आप सोचिए हम दुर्गा से लड़ रहे हैं। अब दुर्गा देवी से लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दुर्गा देवी से प्रार्थना करनी है कि प्लीज प्लीज माता, मैं तेरे साथ, मैं भगवान के पक्ष में हूँ, मैं तेरे साथ में रह, मुझे तेरे गुणों से तू बचा के रख, मुझे तू तेरे गुणों के प्रभाव में मत आने। हमें दुर्गा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए वाली है ना। श्री कृष्ण से ओके। प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे तेरी माया से बचा, और माया से बोलनी चाहिए कि मुझे तेरे कृष्ण के पास जाने देती है ना, तो मुझ पे अटैक ओके। मत कर। ये कांस्टेंट अटैक रहेंगे। माता जी बोल रही है कि अभी अमिता माता जी ने ये भी बोला डिजायर और डिजर्व वाला, कि ऐसा थोड़ी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को कृष्ण मिले तो मुझे कृष्ण मिल गए, क्या क्या मैं उसको डिजर्व करती हूँ, क्या मैं उसके योग्य हूँ। तो बात केवल इच्छा रखने की नहीं है, बात उसके लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए भी है। और योग्यता प्राप्त करना क्या है, क्या चाहिए हम लोगों को, हल्का हम्म। होना, मतलब सारी इम्प्योरिटीज से, है ना, जितनी भी मेरी अम, जो कलमश है, एक तो पाप वो खत्म करना है, और जितनी भी मेरी इम्प्योरिटीज है, मतलब इम्प्योर को क्या बोलते हैं, अपवित्रता जो अशुद्धियां, हाँ रहेगी, अशुद्धि, और वाइटनेस जो नहीं है। अपवित्रता है उससे मुझे क्या करना है, फ्री होना है। और फ्री होने के लिए फिर अगेन बार बार जब माया देवी मेरे पर अटैक कर रही है तो बार बार मुझे क्या करना है, अच्छे से, इट्स लाइक मैं बाहर निकली, मैं कीचड़ में चली गई, तो मैं क्या करूंगी, आके फिर नहा लूंगी। मैं कोरोना था, मैं बाहर निकलती थी और मेरे को लगता था ओह कंटेमिनेशन,
मैं घर आकर अपने आप को फिर से सैनिटाइज करती थी, ये हाथ ये वो, मैं जो चीज लाती थी सैनिटाइज सब कुछ साफ करना है कि अंदर मेरे अंदर न जाए। यहाँ मेरे यहाँ पे कांस्टेंट कोरोना है, यहाँ पे अपने को पता नहीं पड़ रहा है पर यहाँ कांस्टेंट कंटेमिनेशन है। तो मुझे बार बार अपने आप को सैनिटाइज करना है। तो मेरे सैनिटाइजेशन कैसे, मेरा नाम जप, इतना स्ट्रांग नाम जप से ज्यादा प्योरिफाइंग कुछ भी नहीं है। वो अपन पढ़ते हैं ना, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, है ना, कर्ण रंध्रेण कान से सरोरुबा, एक मिनट रुको, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण। कृष्ण पाप धो रहे हैं हमारे अंदर जाकर कर्ण के माध्यम से। तो अब मेरे अंदर बार बार कंटेमिनेशन आ रही है, तो मुझे कृष्ण ही इस कंटेमिनेशन से, कृष्ण ही इज माय सैनिटाइजर। सो क्यूट, टू रीच कृष्ण आई नीड कृष्ण, है ना। हम भगवान के मदद के बगैर भगवान तक नहीं पहुंच सकेंगे। इट्स लाइक मैं, कोई अगर एनिमल मेरे पर अटैक कर रहा है, कोई किसी का डॉग, तो मैं उसके मालिक के बगैर उस डॉग से मैं नहीं निपट सकती, मेरे को मालिक को ही बुलाना पड़ेगा कि प्लीज मुझे तुम्हारे कुत्ते से बचाओ। इट्स लाइक दैट। तो कृष्ण को ही पुकारना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारी माया से बचाओ। तो और बार बार कृष्ण का नाम लेना है। सो कैसे बचना है हमें इस बाहर के पोल्यूशन से, नाम जब बहुत स्ट्रांग रखना है। ABCD होती है भक्ति की। ए से एसोसिएशन, जितना जितना हो सके संग करना है। किसका संग करना है? असत का नहीं करना है, सत्य का संग करना है, इसीलिए सत्संग बोलते हैं ना, सत्य का संग करना है। तो हमें भक्तों के साथ में रहना है, पर 24 घंटे हम भक्तों के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जब जब क्लास है तब क्लास अटेंड करनी है। कभी रिकॉर्डिंग सुन मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग सुननी है, रिकॉर्डिंग सुन ली उसके बाद में रीडिंग करनी है। जितना ज्यादा हम रीड करेंगे और उतना ज्यादा हम भगवान के पास में आएंगे। गुरु का संग करने के लिए, हाँ, एसोसिएशन के बाद हम लोगों को क्या करना है? बी से भक्ति की बुक्स रीड करनी है, सी से जी। चैंटिंग करनी है, डी से डाइट, यानी कि अंदर प्रसाद पाना सिर्फ वही है जो भगवान को ऑफर्ड है। अगर भगवान को ऑफर्ड नहीं तो वो कंटामिनेटेड है। तो फिर हमने हम कोरोना के समय जाकर के कोई गोलगप्पा खा रहा था क्या बाहर? नहीं खा रहे थे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कंटामिनेटेड है, हमारे अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा। तो ये बाहर का जो हम बाहर बिंदास जो होटल्स में जाकर के खाना खा रहे हैं, वो कितना कंटेमिनेटेड है हम नहीं जानते। वो फिजिकली कंटेमिनेटेड शायद ना हो, होता है। आप बोलेंगे नहीं माता जी हम बेस्ट सबसे साफ होटल में जाकर के खाना खाते हैं, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म कंटेमिनेशन, किसकी कैसी चेतना उसके अंदर आई, किसने किस भाव से उसको बनाया, कि वो किसी अभक्त के हाथ में था, वो खुद कोई नॉनवेज खाने वाला इंसान था। अगर ऐसा खाना खा रहे हैं तो हम इनवाइट कर रहे हैं कंटेमिनेशन, और फिर हम बोल रहे हैं कि हम प्योरीफाई नहीं हो पा रहे। तो कोरोना से बचने के लिए मास्क, कैसे मास्क लगा के रखते थे हम लोग, और हाथों को सैनिटाइज, ये चीजें हम कर सकते हैं ABCD से। ABCD करना है और फिर हमको E मिल जाएगा, एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, फिर हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, या, है ना। तो प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर ओवर हियर कि भगवान ABCD में एंगेज करके रखे, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट सबका स्ट्रांग रहे, सो दैट वी कैन ऑल रीच दैट स्पिरिचुअल एक्सटेसी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। किसी के और कोई क्वेश्चन है क्या? बट इट इज जी नाइस माता जी, कि एक आपसे रिक्वेस्ट करना है। जी जी मेरा, ये चाहते हैं कि ये हमें आपका ये 1 घंटे का संग हमेशा मिलता रहे। भले ही ये क्लास आज 13 हो गया, तो आने वाले कुछ समय बाद तो 18 भी हो जाएगा। हाँ फिर हाँ हम आपका संग, क्योंकि देखिए आपने अभी बोला कि हमें एसोसिएट रहना है, हाँ, तो इससे बेहतर एसोसिएशन क्या होगा? अच्छा माता जी, थैंक यू, सो स्वीट, दैट इज रियली वेरी स्वीट ऑफ यू। तो इसको अपन फिगर आउट करते हैं, फिर करते हैं कुछ, है ना। मैं जनरली मेरा ये 21 डेज का रहता है, जो कि आप लोगों के संग 1 महीना हो रहा है, मैं देखने चलते जा रहा है। अभी मुझे बीच में 2 दिन बाहर भी जाना है, तो भी मिस हो जाएगी क्लासेस। कोई बात नहीं मैम, अगर आगे भी बढ़ जाएगा तो कोई नहीं, पर इतना आनंद आ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ गया। कंटिन्यू रख सकते हैं मैम 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 हाँ हाँ, माता हाँ। जी। अच्छा, तो फिर से भी पढ़ लेंगे माता जी, तो नित्य नवीन है। हाँ। हाँ तो ये जैसे ऐसा क्रैश कुछ कोर्स नहीं था, है। फिर हम उसको डिटेल में, हाँ माता जी हाँ माता माता जी। जी ये जी बात सही माता है। जी, डिटेल में डिटेल में। भले ही फिर वो एक चैप्टर 5 दिन चले। एक सेकंड डेली कहीं, होना चाहिए माता जी। माता जी ये बात सही है, हम बार बार सुनेंगे बहुत धूल जमा है, कब निकलेगा, कब भगवान के दर्शन होंगे। बार बार सुनेंगे तभी तो दो धूल मिटेगी हमारे अंदर की। धूल में छिपे है भगवान जी, अंदर माता मिल जी, रहे दिख नहीं रहे। this chanting is so effective, but everybody says so, I'm not too much chanting, na?
हाँ हाँ सॉरी माता सॉरी जी, माता जी, कुछ आई मेरे डोंट नो, मेरे को आपको सुनाई दे रहा है आपको कि सुनाई दे नहीं, रहा है पर कि नहीं, पर रिपीट हो रही है रिपीट हो रही है आवाज, एको कुछ हो एको रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा पता है। नहीं हाँ क्या हो आप रहा है। क्या हाँ बोल आप रहे थे? क्या बोलते थे? चैंटिंग इतनी चैंटिंग इतनी इफेक्टिव इफेक्टिव, Chanting is chanting is very effective, very 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 effective. effective. The The only only means means to remove to all remove sins. all sins. सारे पाप सारे दूर पाप होने दूर के लिए होने के लिए केवल 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 जप केवल जप। ध्यान भी ध्यान भी इधर इधर उधर जाए, जाए, टाइमिंग भी चलेगा, चली और चलेगा। मन भी तो भी मन चलेगा। भटक रहा है, भटक रहा है, मन का तो मन काम का है तो काम भटकने है का, भटकने का, तो मन को तो भटकने मन को देते हैं, भटकने देते हैं, लेकिन जप लेकिन करते हैं। जप और करते हैं। जप और इतना जब इतना पावरफुल है, पावरफुल है, अपन अपन लेकिन लेकिन इतना इतना बेचारा सबलाइम है कि सबलाइम है, सिर्फ ऐसा अरे लगता है, अरे सिर्फ हरे सिर्फ कृष्ण हरे महामंत्र कृष्ण के जाप से महामंत्र के कैसे जाप पाप से दूर हो कैसे जाएंगे, पाप दूर हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। पर हो जाएंगे। अच्छा मैं क्लास अब अच्छा मैं बंद नहीं क्लास कर अब रही हूँ, बंद नहीं बिकॉज कर रही हूँ, बहुत बिकॉज एको हो रही है, बहुत तो एको जो हो भी रही है, तो रिकॉर्डिंग जो भी सुनेगा वो रिकॉर्डिंग बेचारा सुनेगा वो परेशान हो बेचारा जाएगा। परेशान हो जाएगा। जगत गुरु श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय, परम जय, पूज्य परम पूज्य जय पताका पताका स्वामी महाराज की। महाराज की। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो सो वी मच, विल तो वी विल कंसिडर दिस कंसिडर दिस कंटिन्यूइंग दिस क्लास, भगवान पे छोड़ते हैं। भगवान पे छोड़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण नमस्कार। माता जी। हरे कृष्णा।